चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इंक्लूड टैब। इंक्लूड टैब, अब इसमें होता क्या है, लास्ट टाइम हमने जो डिज़ाइन बनाया इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, वो मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। अभी देखिए ड्रॉबैक क्या है। अभी मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, मतलब लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने अलग अलग पेजेस बनाए, राइट। होम, अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, सर्विसेज, राइट। ठीक है, एक बार रन करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए कैसे रन करेंगे हम। पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, हमें एक लिंक मिल गई है, वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। आप सभी लोगों को मालूम है अभी हमने अबाउट अस का पेज बनाया था, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का बनाया था, है ना, रजिस्ट्रेशन का बनाया था। अगर मैंने अबाउट और इनको लिंकिंग भी की हुई है, करेक्ट है। मैंने अगर अबाउट अस के पेज पे क्लिक किया, मतलब हाइपर लिंक पे क्लिक किया, तो क्या होगा, होने वाला है यहाँ पे अबाउट अस का पेज आएगा। क्लिक, अच्छा क्या हुआ देख लेते हैं, बैक लेते हैं। ठीक है, बैक बैक। ठीक, फॉर एग्जांपल सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ या फिर रजिस्ट्रेशन का भी पेज बनाया था, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन का पेज आया। अब मैंने रजिस्ट्रेशन के पेज के बाद अगर सर्विसेज पे क्लिक किया तो देखो मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, हालांकि तुमने सर्विसेज का पेज तो बना के रखा है ना। ठीक है, एक बार फिर से बैक लेता हूँ, ध्यान, ये अपना मेन पेज था। अच्छा, अगर मेन पेज के ऊपर से सर्विसेज पे क्लिक किया तो तब सर्विसेज का पेज आया, लेकिन अब इस पेज से मुझे रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाना है, क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब हमने पहला वाला पेज बनाया था, जैसे कि देखो ये अपना फर्स्ट पेज है, मतलब ये इंडेक्स पेज है। आपने जो भी लिंकिंग की हुई है कौन से वाले पेज पे की है, इंडेक्स पेज पे की है। एक बार मैं आपको कोड बता देता हूँ, देखो इंडेक्स पेज देखते हैं अपन, ये है अपना इंडेक्स पेज और ये अपना मेनू वाला कोड है, राइट। आप सभी लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि हाँ अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट वाला जो एंड पॉइंट है वो कॉल होना चाहिए। सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज वाला एंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन वाला एंड। लेकिन गड़बड़ कब होती है, अगर आपने सर्विसेज वाले पेज पे क्लिक किया, मतलब लिंक पे क्लिक किया, तो आप सर्विस वाले पेज पे हो। ठीक है, ये देखो एंड पॉइंट क्या है, वहाँ पे सर्विसेज है, मतलब आप कौन से वाले पेज पे होंगे, services.html वाले पेज पे हो, राइट। लेकिन गड़बड़ ये है यहाँ पे कि अगर इस पेज पे आने के बाद तुमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो अब रजिस्ट्रेशन का पेज नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है कि जो services.html वाला पेज है उसके ऊपर जाते हैं। देखो कौन सा पेज दिख रहा है आपको, सर्विसेज ना, उसके मेनू में जाते हैं। उसका मेनू देखो, ये दिख रहा है मेनू उसका, राइट। इसके मेनू में यहाँ पे है क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं। एंड पॉइंट दिया हुआ है क्या तुमने, नहीं। एंड पॉइंट कहाँ दिए हुए, सारे के सारे index.html में। इसलिए index.html का पेज अगर है और वहाँ से तुम किसी भी हाइपर लिंक पे क्लिक करते हो तो वहाँ से बराबर ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर किसी अलग पेज पे तुम ऑलरेडी हो और वहाँ से किसी और पेज पे जाना है तो फिर ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये दिक्कत की बात है, गड़बड़ है। अच्छा, क्या सोल्यूशन है फिर इसका, हाँ यहाँ पे सोल्यूशन दो है एक्चुअली। पहला वाला इजी सोल्यूशन ये है कि आप जो भी पेज पे जा रहे हो, जैसे कि अबाउट अस पेज के ऊपर जा रहे हो या फिर ये वाला पेज आपका सर्विसेज का होगा, तो जिस प्रकार से आपने इंडेक्स पेज के ऊपर ये लिंकिंग की हुई है पूरी की पूरी, ऐसी ही लिंकिंग कहाँ पर करनी पड़ेगी, हर पेज पे करनी पड़ेगी, करेक्ट। ये जो लिंकिंग है यहाँ पे, मतलब जिस प्रकार से आपने लिंकिंग जो है वो HTML के पेज पे किया, उसी प्रकार से अबाउट अस के पेज पे,
सर्विसेज वाले पेज पे, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, हर पेज पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा बार बार। करेक्ट, ये आसान तरीका है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपको हर पेज में अपना वाला मेनू बार जो है रिप्लेस करने की जरूरत गिर रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन समझ में आ रहा है? रीजन समझा आपको? कोमल रीजन समझा? ठीक। अब ये जो चीज़ है, अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारा ये सब सॉल्व हो जाएगा। मतलब देखो, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखा अपन ने कि जब मैं सर्विसेज वाले पेज पे हूँ, सपोज यहाँ पे हूँ, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जंप कर रहा हूँ, जा रहा हूँ क्या? मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सोल्यूशन क्या है कि सर्विसेज वाले पेज के ऊपर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मेनू है, वहाँ पे आप उसका एंड पॉइंट डाल दो, बराबर, रजिस्ट्रेशन, और सेव कर दो। फिर देखो ये जाता कि नहीं जाता। तो चलिए सेव किया मैंने, रन करते हैं। चलिए यहाँ पे आए, एक बार बस रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जंप होता है क्या? देखो आया रजिस्ट्रेशन वाला पेज। पहले नहीं होता था, अभी आया, क्योंकि तुमने वहाँ पे टैग लगाया, राइट, मतलब एंड पॉइंट ऐड किया। ऐसे ही एंड पॉइंट आपको सभी पेज में डालने पड़ेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर आज तुमने रजिस्ट्रेशन वाला जो एंड पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन नाम से ही बनाया, ठीक है, अब हो सकता है कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन की प्रोजेक्ट के अंदर, और आपके पेज का नाम अभी रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन 1 हो गया है। अब अगर रजिस्ट्रेशन 1 आपके एंड पॉइंट का नाम हो गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? फिर जितनी भी जगह तुमने उसका रजिस्ट्रेशन वर्ड लिखा होगा, उस सभी जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे कि सर क्या है, फिर चेंज कर देंगे, 3-4 ही तो लिंक है, 3-4 मतलब 5-6 लिंक है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कंपनी में, वो कितना बड़ा होगा आगे ये तुम्हें थोड़ी मालूम है। वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और अगर उसमें 300-400 लिंक होंगी तो फिर ये वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। काम करेगी ये भी टेक्निक, लेकिन इसमें हेडेक बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटा सा भी चेंज किया तुम लोगों ने तो उन सभी चीज़ों पे चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट है? उदाहरण मैं अभी यही बता देता हूँ। चलिए मैं मेरे होम पेज पे जाता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या लिखा? कंपनी ERP वर्जन 1.0। करेक्ट। अब सपोज कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस चीज़ें हैं, और ये जो 1.0 है ना, इस वर्जन को आप 2.0 कर दो। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे चेंज करोगे? इंडेक्स, बराबर, इंडेक्स वाला पेज आपका, बराबर। चलो आप कहाँ पे जाओगे? इंडेक्स के पेज में जाओगे। चलो यहाँ पे आओगे आप, सिंपल है। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई चेंज करने की जरूरत गिरी तो आप कहाँ करोगे? चलो यहाँ पे है, ये है ना यहाँ पे वर्ड कंपनी ERP 1.0, बराबर। यहाँ से तुम निकाल दोगे 2.0 कर दोगे, राइट, ठीक है। और इधर आए अपने पहले वाले पेज पे और रिफ्रेश कर दोगे, 2.0 हो गया। और यहाँ से अगर सर्विसेज के पेज पे गए तो सर्विसेज का पेज आया, लेकिन वर्जन क्या दिख रहा है वहाँ पे? 1.0 दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जाते हो, ये आया आपका रजिस्ट्रेशन का पेज, लेकिन वर्जन क्या दिख रहा है आपको? 1.0 दिख रहा है। दिक्कत समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? हर एक पेज पे चेंज करने की जरूरत गिर रही। 5-6 पेज है, कर भी देंगे क्या? 5 मिनट लगेंगे। 500 पेज है, तब कैसा करोगे? प्रॉब्लम समझ रहा है ना? मतलब तुम जो काम कर रहे हो उसमें सोल्यूशन तो है, वो काम करता है, लेकिन हेडेक बहुत ज़्यादा है। ये स्मार्ट वर्क नहीं, ये हार्ड वर्क है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिक्कत क्या हो रही है समझी? ओके, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते, ध्यान दीजिए। अभी इस पूरे प्रोजेक्ट भर में हमेशा ध्यान देना, भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। पूरे प्रोजेक्ट भर में कुछ ये पूरा एक डिजाइन है, राइट। हर डिजाइन में कुछ पार्ट हमेशा स्टैटिक होता है और कुछ पार्ट हमेशा डायनामिक होता है। समझो इस चीज को। देखो,
जब भी तुम कोई डिज़ाइन बनाते हो, कोई भी डिज़ाइन जब तुम बनाते हो, तब तुम्हारे डिज़ाइन में कुछ पार्ट हमेशा स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब जो नहीं बदलेगा, ठीक है। स्टैटिक डिज़ाइन भी होगा उसमें, और एक होगा डायनामिक जो कि बदलने वाला है, ठीक है। तो तुमको पहले ये पहचान करना चाहिए कि हमारे डिज़ाइन के अंदर कौन सा पार्ट स्टैटिक रहेगा और कौन सा पार्ट डायनामिक रहेगा, ठीक है। स्टैटिक पार्ट मतलब प्रोजेक्ट का वो हिस्सा जो कभी भी बदलने नहीं वाला। अब ये इस डिज़ाइन को देखो, तुमने अलग अलग पेजेस बनाए, तुमने अबाउट अस का पेज बनाया, सर्विसेज का पेज बनाया, क्लिक करने के बाद सर्विसेज का पेज आता, क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पेज आता, बराबर। मुझे बताओ इस डिज़ाइन में, इस पूरे डिज़ाइन में कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जो स्टैटिक है और कौन सा वाला पार्ट ऐसा है जो डायनेमिक है? एग्जैक्टली आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे कि जब भी मैं किसी पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, सपोज वो सर्विसेज का हो या रजिस्ट्रेशन का हो, कंपनी का जो नाम है हेडिंग पार्ट वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, बराबर। दूसरा मेनू बार जो है वो भी वैसा का वैसा ही रहता है, हमेशा चेंज होता है ये बीच वाला पार्ट, राइट। मतलब अगर मैंने सर्विस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो सिर्फ ये अंदर का पार्ट चेंज होता है, लेकिन ऊपर का जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में आ रहा है? ऐसी जब तुमको ज़रूरत गिरे कि भाई इस डिज़ाइन में ये पार्ट जो है ना ये स्टैटिक है और ये वाला पार्ट है ये डायनेमिक है, तो जो स्टैटिक पार्ट है वो एक ही बार बनाना पड़ता, ठीक है। अब अपनी सिनेरियो में कैसा हुआ है, आपके पास इंडेक्स पेज है, ठीक है। तो इंडेक्स पेज में भी हेडिंग पार्ट का भी कोड है और मेनू बार का भी कोड है। आपने उसी के ऊपर से अबाउट अस का भी पेज बनाया, तो उसमें भी हेडिंग पार्ट भी है और मेनू बार भी है। उसी का इस्तेमाल करके हमने सर्विसेज का पेज बनाया, उसके अंदर भी हेडिंग रिपीट हुआ और मेनू भी रिपीट हुआ। मतलब क्या हुआ, कोड हर बार रिपीट हो गया और हर पेज के ऊपर नया नया कोड है। हाँ, हालांकि वो रिपीटेड कोड है लेकिन कोड अलग है ना वो। अगर तुमको चेंज करना है तो आपको हर जगह चेंज करते जाना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है। अगर तुमने एक ही पेज ऐसा बनाया होता और उस पेज का इस्तेमाल जहाँ जहाँ तुमको हेडर चाहिए वहाँ वहाँ किया होता तो चेंज करना आसान होगा। एक ही जगह पे चेंज करो और हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिक्कत की बात यही है कि मैंने जितने भी पेजेस बनाए, हमने जितने भी पेजेस बनाए प्रोजेक्ट के अंदर, उन सब का हेडिंग वाला पार्ट जो है कॉपी पेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो अब हमें ऐसी टेक्निक पता होनी चाहिए जिससे हम कोड को कम कर सकें। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, क्लियर है? मुझे एक ही पेज बनाना है जो मेरे हेडिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करे, और जब जब मुझे हेडिंग की ज़रूरत गिरे तब तब मैं उसको सिर्फ एक्सेस करूँ। करेक्ट? ठीक है। अभी यहाँ पे हेडिंग पार्ट हर पेज में मौजूद है इसलिए प्रॉब्लम है। अब हमें हेडिंग पार्ट एक ही पेज पर रखना है। डन? ठीक है। अब ये कैसे करते हैं? अगर आपको डॉटनेट के बारे में पता होगा तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको मास्टर पेज बोलते हैं। ठीक है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरा स्टैटिक डिज़ाइन जो है वो अलग करना है और डायनेमिक डिज़ाइन जो है वो अलग रखना है। तो स्टैटिक डिज़ाइन अलग करना है मतलब इसका पेज ही अलग बनाना पड़ता है। ठीक है। और ये काम करने के लिए हमें जो स्टडी करना है वो कौन सा टैग है, इंक्लूड टैग। ठीक है। पहले तो क्या है, स्टैटिक डिज़ाइन को अलग करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब ये चीज़ कैसे करते हैं? स्टैटिक डिज़ाइन कौन सा है इसके अंदर से? ये हेडिंग वाला पार्ट है, राइट, है ना। हेडिंग वाला पार्ट है और मेनू बार है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ना नाम दे देता हूँ। इनको मैं बोलता हूँ हेडर। ये मेरा प्रोजेक्ट का हेडर है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो हेडर है ये हेडर मैं एक ही बार बनाऊँ और जब चाहे तब उसका इस्तेमाल करूँ। ठीक है, करते फिर वैसा। हेडर मतलब क्या, फाइल ही रहेगा ना वो, मतलब HTML का ही कोड रहेगा वो। तो चलिए, हमें प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत गिर रही है और उस फाइल का नाम रखने वाला हूँ मैं हेडर। ठीक है। चलिए, राइट क्लिक करेंगे हम, न्यू, और HTML पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेडर .html और एंटर लगाया। क्या हुआ, सिर्फ मैंने ब्लैंक पेज बनाया, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, ये पेज क्यों बनाए? हम चाहते कि इस पेज के अंदर एक ही कोड हो और वो कोड हो हेडिंग का, मतलब मेरा प्रोजेक्ट का हेडिंग भी आना चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट का मेनू बार का कोड मैं एक ही बार यहाँ पे लिख के रख दूंगा। ठीक है, ओके।
अभी की कंडीशन में अगर मैं इसको रन करूं तो ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। तो एक काम करते हैं, सेव किया मैंने, इसमें हेडिंग पार्ट डालना है, मतलब ये जो चीज बनी हुई है इसका कोड डालना पड़ेगा ना। फिर क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये कोड तो हमको पहले से ही मालूम है कि ये हर पेज पे मौजूद है, इंडेक्स पेज में भी है ये चीज, बराबर। ठीक है, तो इंडेक्स पेज के अंदर जाते हैं और उससे हेडिंग वाला पार्ट उठा लेते हैं। अब तुम्हें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि हेडिंग वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक के है। ओके, ये चीज अगर पढ़ना है तो आप लोगों को मैंने इंस्पेक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, चलो एक बार फिर से इस्तेमाल करता हूं मैं इंस्पेक्ट का। मैं मेरे इंडेक्स वाले पेज पे जाता हूं, ये मेरा इंडेक्स पेज है, पहला वाला पेज। ठीक है, इसका हेडिंग पार्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, देखो यहां से पता ही चलता है आपको हेडिंग कहां से कहां है। ये रैपर मतलब पूरा उस साइड में दिख रहा है कि आपको, देखो उतना हेडिंग पार्ट सिलेक्टेड है, राइट। नीचे है हेडर, लोगो, नीचे नीचे जा रहा हूं मैं, मतलब ये पता कर रहा हूं कि हेडिंग कहां तक के है। और उसके बाद में मेनू भी है, देखो यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज, इस डिजाइन का प्लस पॉइंट क्या है कि हेडिंग कहां से कहां तक के वो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड ऑफ हेडर, मतलब उन्होंने बताया कि ये ऊपर का पूरा कोड जो है हेडर का है। और नीचे देखो मेनू बार भी है, अगर इधर आप ध्यान दो तो मेनू बार सिलेक्ट हो रहा है, देखो दिख रहा है। मैं बराबर उधर अगर माउस मूव किया, ये है मेनू बार अपना, राइट। और इधर मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे ये भी लिख के आ रहा है कि एंड ऑफ मेनू, मतलब इसके ऊपर का पूरा पार्ट जो है वो क्या है, हेडर है, क्योंकि मुझे हेडर भी चाहिए और मुझे मेनू भी चाहिए, तो इसके ऊपर का पूरे पार्ट की मुझे जरूरत है। ठीक है, चलो ये सिर्फ मैंने चेक किया यहाँ से। अब मैं वापस जाता हूं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और कोड को एक बार देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। अच्छा, ये जो कोड है ये मेरे काम का नहीं है, कमेंट है वो निकाल दिया। देखते शुरू से इसको कहां से कहां तक क्या है, इसको समझने की कोशिश किया करो। देखो ये है तुम्हारा हेडर पार्ट, राइट। फिर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ हेडर, मतलब इसके ऊपर जो पूरा था वो हेडर पार्ट था, लेकिन अपने को मेनू भी चाहिए। तो नीचे आया, देखो यहाँ से मेनू स्टार्ट हुआ, ये है अपना मेनू बार, देखो दिख ही रहा है वो मेनू बार है करके। और नीचे आता हूं मैं, अब देखो यहाँ पे मेनू बार एंड हुआ। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो हेडर भी है और वो मेनू भी है, इसकी ज़रूरत है मुझे। तो इसके ऊपर का पूरा पार्ट में मुझे चाहिए, तो मैं उसको उठा लेता हूँ। कैसे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलिए कैसे करेंगे, पूरा सिलेक्ट करता हूँ मैं ऊपर तक, वहां से ऊपर तक पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, और कहाँ जाएंगे हम, हेडर वाली जगह जाएंगे। ये पुराना कोड डिलीट कर दूंगा मैं और मेरा नया वाला कोड वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। समझ में आया क्या क्या समझा। प्रीवियस पेज का जितना हेडिंग पार्ट अपने को इम्पोर्टेंट था उतना कोड मैंने उठाया और मेरे हेडिंग वाली पेज के अंदर डाल दिया, बस खत्म, सेव किया। मतलब मेरा हेडर पार्ट पूरा रेडी है एक स्पेशल फाइल में, और उस फाइल का नाम है header.html। एनी डाउट यहाँ तक के, ठीक है। मतलब हमारा कौन सा पेज बन के रेडी है, सिर्फ header.html। अब हमें क्या करके देखना पड़ेगा, हमें ये करके देखना है कि इस वाले पेज को बाकी जो बने हुए पेज है उनके अंदर कैसे इस्तेमाल करें, बराबर, ठीक है। क्योंकि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो कोड रिपीटेशन कम होना चाहिए, और दूसरा अगर चेंजेस मैं कहीं करूँ एक जगह पे चेंज करने के बाद हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाए वो, ये मेरा रीज़न है ये चीज़ करने का। तुमने नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद नहीं पड़ेगा, वो काम करेगा ही, लेकिन हार्डवर्क तुमको करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, करते फिर इसको। हेडिंग पार्ट तो रेडी अपना। एक बार अगर मैं रन करके देखूँ तो अभी वो डायरेक्ट रन नहीं होगा क्योंकि तुमने कहीं पे जोड़ा नहीं उसको, आपका सिर्फ हेडर पार्ट रेडी है, डन।
अब क्या करना है हमको, इस हेडर फाइल को यूज करना है, बराबर। कहाँ पे यूज करेंगे, मैं पहला मेरा एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ इंडेक्स वाली फाइल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया मैं, मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाली फाइल में ये जो कोड है, ये कोड कहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, अभी header.html में ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब इस कोड की ज़रूरत है क्या मुझे, नहीं, तो ये मुझे निकाल देना है। अब निकाल देना मतलब मैं डायरेक्टली कोई भी कोड नहीं निकाल सकता, उतना ही कोड निकालना है जितना तुमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था उधर, ठीक है। और तुमको याद होगा कि तुमने क्या किया था, मेनू बार के ऊपर का पूरा कोड ले लिया था, राइट। मेनू बार से ऊपर इतना तुमने कहाँ डाला हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जितना कॉपी पेस्ट किया उतना डिलीट कर, देखो मैंने उतना डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं सिर्फ सेव करता हूँ। अब एक बार सिर्फ इसको रन करके देखना चाहता हूँ कि कैसा दिखेगा। अब जाहिर सी बात है, जो इम्पोर्टेंट फाइल थी, CSS का पाथ है, उसमें इमेजेस का पाथ है, ये तो सब तुम्हारे पेज में है ही नहीं। और तुम इसको अभी रन करके देखोगे तो क्या होने वाला है, वो स्ट्रक्चर दिखेगा नहीं बराबर से। करके देखते, देखो यहाँ पे आया और रिफ्रेश किया, पूरा स्ट्रक्चर टूट गया है। क्यों, क्योंकि उसकी जो इंपॉर्टेंट हेडिंग वाली फाइल थी CSS HTML वाली, सब तुमने वहाँ से निकाल दी और कहाँ पे डाली हुई है, हेडर के अंदर डाली हुई है। और ये बिना CSS के काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कोड तुमने हेडर फाइल के अंदर डाला हुआ है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, करेक्ट है, तब जाके ये काम करेगा सही से। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट इसलिए करना है तुमको उस कोड मतलब उस फाइल का यूज़ करना है, ना कि वो पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना है। अगर तुमने पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया तो फायदा ही क्या है इस चीज़ का, सही है। उस फाइल का सिर्फ यूज़ करना है, रेफरेंस लेना है। ये चीज़ करने के लिए अब यहाँ पे एक टैग का इस्तेमाल होता है। अगर आपको कोई और बनी हुई फाइल अपने किसी दूसरे पेज के अंदर ऐड करनी है, मतलब इंक्लूड करनी है, तो ये काम करने के लिए एक टैग का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है, इंक्लूड टैग। क्लियर, समझ में आ रहा है इंक्लूड टैग का यूज़ क्या है। वो देखो, कोई और बना हुआ पेज जिसमें ऑलरेडी कोड एग्जिस्ट है और उस कोड की अपने को ज़रूरत गिरी, तो तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो। इज जस्ट लाइक इंपोर्ट इन टिकिंटर। टिकिंटर में कैसा था, इंपोर्टिंग करते थे तुमको जो चीज़ चाहिए, बस वो पार्ट अलग है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये चीज़ वेब डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे इंपोर्ट वर्ड नहीं चलता, यहाँ पे ये वाला वर्ड चलता है, इंक्लूड। डन। अब इंक्लूड टैग का सिंटैक्स होगा, उसका लिखने का तरीका होगा, समझना पड़ेगा ना उसको, ठीक है। अब हेडिंग डालिए इंक्लूड। अब थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको, इंक्लूड हेडिंग ये डालिए, इंक्लूड टैग, इंक्लूड जैंगो टेम्पलेट टैग्स, ये हेडिंग डालिए। दिस टैग इज यूज to include or add, this tag is used to include or add, this tag is used to include or add HTML file appearance in specific page, HTML file appearance in specific page। ये करने के लिए सिंटैक्स पता होना चाहिए, तो लिखिए इसका सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। इसका सिंटैक्स है ओपनिंग करली ब्रेस %, उसके बाद में स्पेस है बीच में, ऐसा है ओपनिंग करली ब्रेस %, स्पेस फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन जो भी होगा वो, स्पेस, फिर % और फिर क्लोजिंग करली ब्रेस। ये इसका सिंटैक्स। अब इस टैग का हम यूज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तुम लोगों ने सिंटैक्स देखा हुआ है, बताइए मैंने क्या करना चाहिए। ये मेरा इंडेक्स पेज है जो कि ऐसा टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको समझ में आया। उसको CSS फाइल का पाथ नहीं मिल रहा, इसलिए वो हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी।
अब तुम्हारे दिमाग में आया कि हेडर फाइल ऐड करनी है, तो फिर अब सिंटैक्स का इस्तेमाल कीजिए। बताइए, आपको डायरेक्टली उस टैग का इस्तेमाल करना है। क्या लिखोगे आप? डायरेक्टली कैसा था वो? ओपनिंग कर ले ब्रेस से परसेंट स्पेस इंक्लूड, सॉरी इंक्लूड उस फाइल का नाम header.html बराबर स्पेस परसेंट और क्लोजिंग करली ब्रेस बराबर सेव। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, जब ये पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करते वक्त सिस्टम को ये समझेगा कि हमको इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? header.html। तो उस फाइल में जाएगा, वहाँ का कोड का जो कुछ भी रेफरेंस होगा यहाँ पे पुट कर देगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इस वाली फाइल को CSS के पाथ मिल जाएंगे। अब एक बार इसको करके देखते, यूज करके देखते। रिफ्रेश आया? देखो फर्क, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो लाइन तुम यहाँ पे लिख रहे थे, वो लाइन तुमने एक ही बार कहाँ पे लिखी हुई है? header.html। कितनी लाइन है ये? टोटल 37 लाइन से दिख रहा है यहाँ पे। मतलब 37 लाइन का कोड तुमने बचा लिया बराबर। अब ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? ऐसे ही मेरे बाकी भी तो पेजेस है, मैंने अबाउट अस में भी वैसा ही करके रखा, राइट। तो एक काम करते, यही लाइन मतलब जो इंडेक्स वाली लाइन है, यही लाइन मैं कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ पे पुट करना पड़ेगा? बाकी जो पेजेस बनाए हमने अबाउट अस वगैरह हर जगह पुट करना पड़ेगा ना, कर देते। चलो ये अबाउट अस वाला पेज मेरा यहाँ पे आया, यहाँ पे भी जगह है, पेस्ट कर दिया, राइट। उसके बाद में ठीक है, जिस प्रकार से तुमने अबाउट अस के अंदर डाला वैसे ही क्या करना पड़ेगा, बाकी सभी जगह पे डालो। कौन सा पेज है हमारे पास में? सर्विसेज का पेज है, वहाँ पे जाते हैं। अब उसमें तो इतना सारा कोड है, क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे मेनू और हेडिंग वाला कोड अगर आपको मिलता है तो आपको निकाल देना है वो बराबर। चलो तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये चीज़ पेस्ट किया बराबर। ऐसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी, वहाँ पे भी वैसे ही करना है। ऊपर लेता हूँ मैं, जहाँ पे भी मुझे हेडिंग वाला कोड दिखे, मेनू वाला कोड दिखे, वो निकाल देना है। निकाल दिया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया। ठीक है, सभी पेजेस लिंक हो गए हैं। अब एक बार उसको टेस्ट करके देखते हैं, रिफ्रेश। अब मैं जाता हूँ सर्विसेज वाले पेज पे, सर्विसेज वाला पेज आया। अब यहीं से मैं जाता हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे, रजिस्ट्रेशन वाला भी पेज आया। अब यहीं से मैं वापस सर्विसेज वाले पेज पे जाता हूँ। समझ में आ रहा है? अभी एकदम प्रॉपर इसलिए काम कर रहा है, मतलब अभी तुमने कहीं पे भी क्लिक किया तो वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह से सभी फाइल्स उठा रहा है और वो है अपनी हेडर वाली फाइल। करेक्ट है? हेडर फाइल में तुमने ये लगा के रखे ना सभी के सभी एंड पॉइंट्स, और तुमको कोई एंड पॉइंट बदलने की जरूरत भी गिरी तो कहाँ पे चेंज करोगे तुम? हेडर फाइल में एक बार चेंज कर दिया, हो गया। जैसे कि हमने वर्जन बदला था, राइट। अब देखो कहीं पे भी क्लिक किया तो वर्जन 2.0 आएगा। अब तुमको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझा कितना आसान है ये और कितना यूजफुल है ये? तुमने 37 लाइन का कोड हर पेज से बचाया। ठीक है, ये 5-6 पेज है इसलिए इतना इनका मीनिंग नहीं लगता, लेकिन जब हजारों पेज रहते उसके ऊपर कोड रहता तब ये बड़ी काम की चीज होती है। इससे लोड कम होता सर्वर के ऊपर का, फास्ट एग्जीक्यूट होता एप्लीकेशन। ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। ठीक, कोई डाउट होगा तो बताइए। ओके, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क ये है, जिस प्रकार से तुम लोगों ने हेडर बनाया, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को फूटर बनाना है। देखो इस फूटर का प्रॉब्लम क्या है, ये दिख रहा है आपको? ये लाइन देखो, कॉपीराइट 2012 लिखा हुआ है आपको, मुझे चाहिए 2022, ठीक है, 2022। साइट का नाम मतलब अपनी कंपनी का नाम लिखो, ऑल राइट रिजर्व, ये डिजाइन बाय निकाल दो, अपनी कंपनी का नाम डाल दो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुझे हर पेज पे चाहिए, क्योंकि फुटर हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। जिस प्रकार से हेडर रिफ्लेक्ट हो रहा था उसी प्रकार से फुटर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
फुटर नाम की स्पेशल फाइल बनाना पड़ेगा, इस कोड को ढूंढना पड़ेगा, इस कोड को उस फुटर में डालना पड़ेगा, और बाकी सभी पे जैसे फुटर का कोड निकाल के वो फुटर डॉट एचटीएमएल को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब इंक्लूड करना पड़ेगा। ये जब तुम कर दोगे तब सही सही चलेगा। करके देखना है तुमको ये, ठीक है? समझ में आया? तुम्हारे लाइन तुम्हारी लैंग्वेज में तुम नोट डाउन करके रखो, ये टास्क है, ये आना चाहिए अभी तुमको। अगर हेडर फाइल में ही आपने फुटर का भी कोड कॉपी पेस्ट कर दिया तो यहीं पे फुटर ही दिख जाएगा, हेडर का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहीं पे तुम फुटर भी डाल रहे हो, मतलब यहीं पे आ जाएगा ना फिर वो कोड। इसलिए हेडर का फाइल अलग चाहिए और फुटर का फाइल अलग चाहिए। ओके, चलो आज के कंसेप्ट में कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया आपको ये आपको करके देखना है, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल।